एक सनातनी जो करीब 4 साल से भूखे पेट साधना कर रहा है। जी हां, दादा गुरु बाबा नाम से चर्चित इस नर्मदा पुत्र ने विज्ञान को भी हैरान कर दिया और केवल नर्मदा का जल पीकर ये बाबा जीवित हैं। इनके इस सनातनी शक्ति ने वैज्ञानिकों की साइंस को भी फेल कर दिया। सिर्फ नर्मदा के जल पर कोई कैसे जिंदा रह सकता है, इसे समझने के लिए एमपी सरकार संत दादा गुरु की साधना पर रिसर्च कराएगी। ये रिपोर्ट आप देखिए। तन पर लंगोट, ललाट पर तिलक, चेहरे पर सूर्य सा तेज। अपनी सनातनी शक्ति के प्रदर्शन से इन महाराज जी ने देश दुनिया को हैरान कर रखा है। पर्यावरण संरक्षण के संदेश की मिसाल कायम करते ये बाबा करीब 4 साल से भूखे पेट हैं। अन्न का त्याग कर इन्होंने केवल नर्मदा का जल पीकर अपनी सांसों को जिंदा रखा हुआ है। इसे अजूबा कहिए या कोई चमत्कार, लेकिन यही सच है। इस शख्सियत का नाम है संत भैया, जो कि दादा गुरु के नाम से प्रसिद्ध है। कि भूखे पेट ना होई भजन गोपाला, ये ले तेरी कंठी, ये ले तेरी माला। लेकिन जबलपुर के संत दादा गुरु महाराज इस कहावत को कई सालों से झूठा साबित कर रहे हैं। वो ये साबित कर रहे हैं कि भक्ति की शक्ति से मनुष्य कुछ भी कर सकता है। आप जरा सोच के देखिए कि अगर इंसान 1-2 दिन भी खाना ना खाए तो उसे लगता है कि वो भूख से मर जाएगा। ऐसा होता भी है। कई बार लोग कुछ दिनों तक खाना ना मिलने पर अपने प्राण त्याग देते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के जबलपुर के इन संत को देखिए, जिन्होंने 3.5 साल से अन्न का एक दाना नहीं खाया। केवल नर्मदा का जल पीकर दादा गुरु बाबा जीवित हैं। आपको ये जानकर हैरानी जरूर होगी कि बिना कुछ खाए भी संत दादा गुरु पूरी तरह से न केवल स्वस्थ हैं, बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से फिट हैं। और तो और वो इस हालात में भी 2 से 3 बार अपना ब्लड डोनेट कर चुके हैं। नहीं, हम जीवन पर्यंत ऐसे रह सकते हैं। जो प्रकृति के निकट है वो सबसे बेहतर है और प्रकृति हर एक क्षति की पूर्ति करने में सक्षम है। और हम यही संदेश समाज को, दुनिया को देना चाहते हैं कि वो प्रकृति अपनी प्रकृति के समीप आए। जिन्हें हम नदियों के रूप में देख रहे हैं, इन पेड़ पहाड़ों के रूप में देख रहे हैं। हमारी तो सनातन जो हमारी संस्कृति है वो प्रकृति पर केंद्रित है, गंगा नर्मदा पर केंद्रित है। 41 वर्षीय संत दादा गुरु ने अपना जीवन मां नर्मदा के संरक्षण, संवर्धन और पर्यावरण की रक्षा को समर्पित कर दिया है। सनातन शक्ति के सजूबे के आगे साइंस भी फेल है। दादा गुरु की इस ऊर्जा के सामने विज्ञान भी नतमस्तक है। दादा गुरु के सिर्फ पानी पीकर जिंदा रहने और उनकी ऊर्जा के राज को जानने के लिए डॉक्टर जुट गए हैं। पिछले 3.5 साल से केवल नर्मदा के जल पर आश्रित रहने का दावा करने वाले दादा गुरु की साधना पर शोध होगा। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने फैसला ले लिया है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से विशेषज्ञों की कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। शोध के लिए जबलपुर कलेक्टर ने डॉक्टरों की टीम बनाई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। टीम को लीड कर रहे हैं पूर्व कुलपति डॉक्टर RS शर्मा। टीम जांच करेगी कि आखिर क्यों दादा गुरु को भोजन की जरूरत नहीं पड़ रही। उनके खून में ऐसा क्या है जो कि उन्हें एनर्जी दे रहा है। 24 घंटे लगातार दादा गुरु के स्वास्थ्य और दिनचर्या की निगरानी होगी। 7 दिनों में प्रशिक्षण कर जल्द ही रिपोर्ट शासन को सौंपी जाएगी। वैज्ञानिक रूप से तो नहीं जी, वैज्ञानिक रूप से संभव नहीं है। अब कुछ चीजें होती हैं जो कि आज की तारीख में हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं जी। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी नॉलेज आज की तारीख में अभी सीमित है। तो जब वो नॉलेज हमको मिलेगी भाई ऐसा क्यों हुआ, जब पूरा हमारे पास डाटा आएगा कि भाई ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, बाकी चीजें कम ज्यादा हो रही नहीं हो रही, उसके हिसाब से हम फिर उसको एनालाइज करेंगे कि किस तरह से संभव है। मध्य प्रदेश के संत दादा गुरु राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में बने हुए हैं। दादा गुरु को जब कहीं किसी शहर या गांव जाना होता है, वो ज्यादातर पैदल ही चलते नजर आते हैं। केवल जल पीकर जीने वाले दादा गुरु बकायदा नर्मदा परिक्रमा भी कर चुके हैं। एक तरफ डॉक्टर जहां दादा गुरु के सिर्फ पानी पीकर जिंदा रहने और उनकी ऊर्जा के राज को जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने बाबा की दिनचर्या को बहुत नजदीक से देखा है। भक्तगण बाबा के इस चमत्कार को भगवान का आशीर्वाद समझते हैं।
जैसे हम एक कार्यक्रम के दौरान जुड़े थे पनागर में, हमारे पास भी हम लोग कृष्ण जी के भक्त रहे हैं और एक हमारे पास एक बड़ा स्वरूप है उनका, कृष्ण जी का, करीब 2 फुट का। तो दादाजी एक कार्यक्रम में पनागर में आए थे तो और वहाँ पे हम लोगों से हमारी उनसे मुलाकात हुई। बहुत अद्भुत है और केवल यही नहीं है, वो लगातार सिखाते चल रहे हैं कि प्रकृति से हमें ऊर्जा कैसे मिलती है। और उनके साथ रहने में मेरे को एक ये जानकारी थोड़ी प्राप्त हुई है कि हमारे शरीर को चलाने के लिए हमारा सूक्ष्म शरीर कार्य करता है और वो सूक्ष्म शरीर जो ऊर्जा रहती है उसको वो स्थूल शरीर को देता है और इस प्रकार से शरीर चलता हमारा। ये आध्यात्मिक तो हम पहले से ही थे, लेकिन जब हम दादा गुरु से जुड़े और जब ये पता चला कि वो निराहार हैं, सिर्फ जल लेते हैं, तो पहले तो विश्वास नहीं हुआ। लेकिन हमने उनके साथ एक नर्मदा परिक्रमा की थी कार से, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। तो हमारा काफ़ी 1 महीने का साथ लगातार रहा। जब उस 1 महीने के पीरियड में हमने ये देखा कि वो जो कह रहे हैं कि मैं सिर्फ जल लेता हूँ, क्योंकि 24 घंटे का साथ हो गया था, तो हमने उनको प्रत्यक्ष देखा कि हाँ वो सिर्फ जल लेते हैं। तो हमें उन पर पूरा मतलब विश्वास हो गया कि हाँ वो जो कह रहे हैं वो जी कर दिखा रहे हैं। इस तरह से हमारा विश्वास उनके ऊपर बहुत ज्यादा दृढ़ हो गया था। ऐसा कोई पहली बार नहीं है जब दुनिया सनातनी शक्ति से रूबरू हुई हो। गुजरात के योगी प्रहलाद जानी यानी चुनरी वाली माता को तो आप जानते ही होंगे। वो एक ऐसी शख्सियत थे जिनसे वैज्ञानिक भी हैरान थे। 7 दशकों तक बिना खाना खाए और पानी पिए जिंदा रहे। वैज्ञानिकों के लिए ये हैरत अंगेज सवाल बना रहा। इतना ही नहीं, इस दौरान प्रहलाद जानी ने मूत्र त्याग भी नहीं किया। ये किसी के लिए भी अजूबा हो सकता है। प्रहलाद जानी केवल भारतीय वैज्ञानिकों के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए चर्चा का विषय थे। उन्हें लोग चुनरी वाली माता के नाम से पुकारते थे। 88 वर्ष की आयु में अंतिम सांस लेने वाले जानी अंत तक रहस्य बने रहे। प्रहलाद जानी ने जिन वैज्ञानिकों को हैरानी में डाला था उनमें देश के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम भी शामिल थे। वह प्रहलाद जानी की अनूठी जीवन शैली का रहस्य जानने के लिए उत्सुक थे। इस रहस्य पर से पर्दा उठाने के लिए जानी के कई मेडिकल टेस्ट भी हुए। रक्षा क्षेत्र में काम करने वाली देश की जानी मानी संस्था DRDO के वैज्ञानिकों की टीम ने CCTV कैमरे की नजर में 15 दिनों तक 24 घंटे उन पर नजर रखी थी। यहाँ तक कि उनके आश्रम के पेड़ पौधों का भी टेस्ट किया गया था। बावजूद उनका जीवन एक रहस्य बना रहा। इतने सालों तक उनके बिना कुछ खाए पिए जिंदा रहने के दावे का बार बार चिकित्सीय और वैज्ञानिक प्रशिक्षण किया गया, लेकिन कोई इस पहेली को सुलझा नहीं सका। जहां विज्ञान अपने हाथ जोड़ लेता है वहां से ध्यान और योग की शुरुआत होती है। इसी बात को साबित कर रहे हैं महाव्रती योगी संत दादा गुरु। चुनरी वाली माता के बाद अब मध्य प्रदेश के संत दादा गुरु सुर्खियों में हैं। अब दादा गुरु की बॉडी पर रिसर्च की जा रही है। शोध के दौरान पता लगाया जाएगा कि आखिर नर्मदा जल में ऐसे कौन से तत्व हैं जिसके सेवन से लंबे समय तक बिना अन्न ग्रहण किए कोई व्यक्ति जीवित रह सकता है। जबलपुर से कुमार इंदर के साथ टीम न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। गुरु हैं जो पिछले कई सालों से नर्मदा के लिए लड़ रहे हैं, उसके खनन के लिए, उस पर जो है पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए, तमाम चीज़ों को अवैध खनन को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। कि 4 साल से बिना खाए सिर्फ नर्मदा जल पर जो है चल रहे हैं और उन्हीं पर एक शोध चल रहा है। साइंस, मेडिकल साइंस में पहली बार किसी संत पर जो है वो शोध हो रहा है। तो देखना यह है कि 7 दिनों की शोध के बाद क्या कुछ निकल कर आता है, क्या रिजल्ट कहते हैं, क्या नॉर्मल व्यक्ति की तरह सारी चीज़ें हैं या फिर कुछ और। जबलपुर से न्यूज़ 24 की मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन अखिलेश के साथ कुमार इंदर।